अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक नई वीडियो लेकर और रेनोवेशन के प्रोजेक्ट में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जी हाँ, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। जैसा कभी कभी कहते हैं कि बारिश जो है वो ज़हमत का नहीं बल्कि रहमत साबित हुई यहाँ पर, और कज़ाफ़ी स्टेडियम के इस प्रोजेक्ट के लिए भी बारिश जो है थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर कम हुई काम की, लेकिन एक रहमत साबित हुई। वो इसलिए कि जो लोग यहाँ इस इलाके से वाकिफ़ हैं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का इलाका है और इसके साथ LCCA ग्राउंड है जो कि PCB की ही प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है, यहाँ पे बारिशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचती है और पानी खड़ा हो जाता है। ज़ाहिर है यहाँ पे सिर्फ पहले पहल कज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम और उसके अलावा दीगर जो यहाँ पे तामीरात की गई, तो ज़ाहिर है उसमें करप्शन का बहुत पैसा भी खाया गया होगा, और जो लवाजमात हैं उसके वो उस तरह पूरे किए नहीं गए। तो उस पूरे एरिए में निकासी आब का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। और ज़ाहिर है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम, जैसे मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो ड्रेनेज का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के बेस्ट ग्राउंड्स में से हैं ड्रेनेज के लिए। इसलिए जब वो बाउंड्री लाइन के बाहर खुदाई हुई तो बातें तरह तरह की फैली कि ये ड्रेनेज के लिए है या कुछ ऐसा वैसा। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा ये जो उसका मुलेका इलाका है, LCCA ग्राउंड और इसके अलावा हॉकी स्टेडियम और इसके अलावा पूरा जो कॉम्प्लेक्स है निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें एक बहुत बड़े जो है वो सेप्टिक टैंक की जो है खुदाई कर दी गई है, और जिससे ये मसले मसाइल हल होंगे। आप देख सकते हैं कि बारिश तो हुई, लेकिन बजाय इसके कि ये इलाका खूबसूरत या साफ़ सुथरा दिखता, ये हालत है जी बाहर की, आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये है वो टैंक जिसको बनाया गया है। इसको यूज़ किया जाएगा एज ए रेज़र्वॉयर, जो बारिश का पानी यहाँ पे जमा किया जाएगा। इसकी गहराई और लंबाई आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा और काफ़ी बड़ा जो है वो एक टैंक बनाया गया है, और यहीं पे पानी जो है वो स्टोर हुआ करेगा। इसके ऊपर जो है पार्किंग बना दी जाएगी, और जो पानी कि निकास का जो एक जदीद सिस्टम हुआ करता है वो इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मैसर आ जाएगा, ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA को। तो ये एक, और ये मज़ीद आप देख सकते हैं कि कितने जो है वो कीचड़ में लथपथ होते हैं। आप इमेजिन करें कि सिर्फ क्रिकेट के नहीं, अगर हॉकी के भी यहाँ मैचेस होंगे, स्विमिंग, फुटबॉल के भी, तो अंदर ग्राउंड तो ठीक होंगे, लेकिन दुनिया भर के जो गेस्ट आएंगे, आपके प्लेयर्स आएंगे, सहाफ़ी आएंगे। अभी तो उस तरह बाकी खेलों का हिसाब नहीं जहां वहाँ के क्राउड आएँ, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड वगैरह की टीमें पाकिस्तान आती हैं तो उनके साथ क्राउड भी आएंगे। तो आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा जो है वो मसला बनेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बारिश जो है वो रहमत का फ़रिश्ता साबित हुई। थोड़ा सा काम ज़रूर कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो स्पीड है प्रोजेक्ट की वो डिले होगी, लेकिन अगर ये बारिश इस मौके पर मुझे लगता है कि ना आती तो ये मसला इग्नोर हो जाना था। खैर, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज़ पे काम कर रही हैं, FWO के आपने साइंस देखे, और बाहर की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी काफ़ी इस पे काम किया है। तो शायद अगर बारिश ना भी होती तो इस तरफ तवज्जो दे दी जाती, लेकिन मेरा अपना एक अंदाज़ा ये है कि चलें बारिश हुई तो इसकी वजह से इस तरफ भी ध्यान चला गया। आप देख सकते हैं ये पुराने इमेजेस हैं, पुराने जब भी कहीं यहाँ बारिश होती है, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की एंट्रेंस है लिबर्टी वाली साइड से, और आप देख सकते हैं एक तालाब का सब मंज़र है। यहाँ पे तो तैर सकते हैं आप, और ये अब आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो जो टैंक बनाया गया है उससे, और उसके दो फ़ायदे होंगे ज़ाहिर है। एक तो पानी जो है वो रेज़र्वॉयर के तौर पे इस्तेमाल होगा, और उसको आप जो है किसी जगह पौधों की जो नशोनुमा के लिए या दरख्तों के लिए, जिस तरह आप वाटरिंग द प्लांट्स होते हैं, उसके लिए वो रेज़र्वॉयर काम आ सकते हैं। ज़्यादा एडवांस सोचा जाए तो उसको फ़िल्टर लगा के साफ़ भी किया जा सकता है उस पानी को, लेकिन वो बात की बातें हैं। लेकिन ये एक ज़रूरी अमर था, और जब मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ तो आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं सिर्फ इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता। जैसे अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वो इस सिलसिले में कमेंट्स भी किए कि यहाँ पे जो है डबल टियर हो, बस डबल टियर हो, किसी तरह कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कैपेसिटी अगर उतनी ना भी हो, 60-70 हज़ार कैपेसिटी ना भी हो, 40,000 भी हो, 45,000 भी हो, लेकिन आपके ग्राउंड आने जाने का जो है रास्ता सही हो, सहूलत हो, ग्राउंड के अंदर आपको हर फैसिलिटी हो,
آپ امیجن کریں کہ ابھی انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ شروع ہو رہے ہیں، تو آج سے تقریباً 10 سے بھی زیادہ سالوں سے وہ سیٹس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے ایئر پلگ لگائے ہوئے ہیں جہاں آپ وہ لگا کے کان میں ٹی وی کی یا ریڈیو کی کامنٹری بھی سن سکتے ہیں. تو وہ فیسلٹیز گراؤنڈ میں ہونی چاہیے، کیونکہ 6-7 گھنٹے کا میچ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھ کے ریسٹرکٹ ہو کے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو جو ہے اور طرح کی انٹرٹینمنٹ اور فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، اور مجھے تو بلکہ اچھا لگا جب مجھے یہ بات پتہ لگی یا یہ خبر مجھے پتہ لگی کہ یہاں پہ ایک اس طرح کا ٹینک علیحدہ سے جو ہے اس کی کھدائی ہو رہی ہے پروجیکٹ سے بالکل دور، اور یہاں پہ نکاسی ہوگی. تو آبویسلی جو قذافی اسٹیڈیم کی جو ڈرینیج ہے وہ بھی امپروو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایل سی سی اے گراؤنڈ جو ہے جہاں پہ بہت زیادہ نیٹس لگتے ہیں، اکیڈمیز لگتی ہیں، بارشوں کے بعد وہ ہفتوں جو ہے ان کی پریکٹس نہیں ہو پاتی، تو وہاں پہ ان بچوں کا بھی فائدہ ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پی سی بی کی پراپرٹی ہے، تو پی سی بی ظاہر ہے اگر پی سی بی اتنا پیسہ لگا رہا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر یہ جو ہے لانگ ٹرم ویژن کے لیے یہ جو سیوریج کا بندوبست ہے یا نکاسی آپ کا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کر لیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور بھی اڑتی خبر آئی ہے جو اس ویڈیو میں تو نہیں، لیکن آگے چل کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جب کنفرم ہو جائے. وہ جو ہے وہ اس نئے ہوٹل کے متعلق ہے، جو کہ ظاہرہ پی سی بی نے کافی اس کی خبریں نکلیں، اس کا چرچا ہوا. محسن نقوی نے کہا بھی کہ وہ پراپرٹی انہوں نے لے لی ہے. اس کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ جب مجھے کنفرم ہو جائے گی نیوز تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی کچھ نیوز ہیں لیکن وہ کیونکہ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں پہلے کنفرم کر لوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی قذافی اسٹیڈیم میں، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا. باقی جو پروجیکٹ ہے وہ اسی رفتار سے 3 شفٹوں میں جاری ہے. بارش کی وجہ سے تھوڑا سلو ہوا، لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ نکاسی آپ کا جو پروجیکٹ ہے پورے نثر سپورٹس کمپلیکس کے لیے، وہ ایک بڑی زبردست خبر تھی. اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ ضرور کریں. اس ویڈیو میں کامنٹ شامل نہیں کر سکا، تھوڑی ڈیٹیل زیادہ تھی اس وجہ سے، لیکن اگلی ویڈیوز میں دوبارہ سے آپ کے کامنٹس کو شامل کروں گا. آپ کے کامنٹس کے لیے بہت شکریہ. بڑے ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں، اور جو آپ سوال پوچھتے ہیں اس سے ہمیں بھی تحریک ملتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھوج لگائیں اور معلومات لے کر آئیں اور ویڈیوز کو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بنائیں. تو جلد ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.